किन मुद्दों को लेकर के चुनाव होगा और क्या लगता है इस बार क्या घमासान हो पाएगा, घमासान देखने को मिलेगा इस बार? बिल्कुल अंजलि, देखिए घमासान तो हर चुनाव में होता ही है और नगरीय निकाय में तो खास करके और होना ही है। और चूंकि और सत्ता जब बदल जाए, यानी कि जैसे पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी, अब फिर बीजेपी की आ गई, तो बीजेपी की सरकार आ गई तो बदलने के बाद और ज्यादा घमासान, क्योंकि बीजेपी से ज्यादा दावेदार इस बार निकल के आएंगे, ज्यादा लोग टिकट की मांग करेंगे और चुनाव होगा तो अलग ही। नमस्कार, आप देख रहे थे फायर न्यूज में हूं अंजलि। कबीरधाम जिले में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के चर्चाएं जोरों शोरों से हैं, जिसमें सभी को आरक्षण की जो है पहले से इंतजार था। आरक्षण जो है 7 जनवरी को आ चुका है, जिसमें कबीरधाम जिले में 2 नगर पालिका है, जिसमें पहला है कवर्धा नगर पालिका और दूसरा है पंडरिया नगर पालिका, जिसमें कवर्धा नगर पालिका से ओबीसी मुक्त है। इसमें ओबीसी में कोई भी महिला या पुरुष कोई भी इसमें चुनाव लड़ सकता है। पंडरिया नगर पालिका में अनुसूचित जाति, जिसमें महिलाएं जो है इसमें चुनाव लड़ सकते हैं अनुसूचित जाति की। इसके बाद नगर पंचायत की बात करते हैं तो कबीरधाम जिले में 5 नगर पंचायत है, जिसमें पहला पिपरिया, पांडतरी, सहसपुर लोहारा, बोडला, इंदौरी, जिसमें पिपरिया से है ओबीसी मुक्त है। इसमें भी महिला पुरुष कोई भी ओबीसी से लड़ सकते हैं चुनाव। दूसरा है पांडतरी, इसमें भी ओबीसी है, जिसमें महिला को आरक्षण दिया गया है। सहसपुर लोहारा में अनारक्षित, जिसमें कोई भी कैटेगरी के इसमें चुनाव लड़ सकते हैं, महिला पुरुष, एसटी एससी ओबीसी जनरल कोई भी इसमें चुनाव लड़ सकते हैं। बोडला से भी आरक्षित है, इसमें भी कोई भी कैटेगरी के चुनाव लड़ सकते हैं। लास्ट है इंदौरी, जिसमें अनुसूचित जाति, जिसमें महिला को आरक्षण दिया गया है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ में कबीरधाम जिले के आईएनएच पत्रकार संवाददाता जी जुड़ चुके हैं। आइए उनसे बातचीत करेंगे, तमाम जानकारी जो है कौन हो सकता है दावेदारी और किन किन मुद्दों को लेकर के जनता जो है इस बार वोट करेगी। सर, सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल में। सर, कबीरधाम जिले में लगातार हम देख रहे हैं नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के चर्चाएं शुरू हो गई। सर, क्या लगता है बीजेपी से और कांग्रेस से कौन कौन दावेदार हो सकते हैं सर नगर पालिका अध्यक्ष के लिए? पहले तो आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि कि आपने मुझे ऐसे समय सामयिक चर्चा में शामिल किया अपने साथ। तो आपने जैसा कि बताया कबीरधाम जिले के तमाम जो नगर पालिका, यानी कि 2 ही नगर पालिका है और 5 नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण की प्रक्रिया आ गई है और उनका आपने नाम भी बताया कि कौन कौन से कहाँ पर क्या आरक्षण आया हुआ है। और अब आज बात करेंगे हम कि नगर पालिका कवर्धा में कौन कौन दावेदार हो सकते हैं बीजेपी से, कांग्रेस से। इन तमाम नेताओं की जो चर्चा चल रही है अभी फिलहाल, क्योंकि अभी कल ही नगर पालिका और नगर पंचायतों में आरक्षण की जो है प्रक्रिया हुई है, तो अभी ज्यादातर तो नाम नहीं आए हैं, लेकिन कुछ कुछ नाम जो पहले से चल रहे हैं, पहले से लोगों के मन में है कि ये हो सकते हैं दावेदार या इनको टिकट मिल सकती है, तो इसको लेकर के हम थोड़ा सा इसमें चर्चा करेंगे। तो पहला जो है कवर्धा नगर पालिका में बीजेपी से पहले हम बात कर लेते हैं कि बीजेपी में कौन कौन हो सकते हैं दावेदार। तो सबसे पहले जो नाम है वो है नगर पालिका के अभी फिलहाल जो कार्यकारी अध्यक्ष है मनोहर कौशिक का, जो खुद यहाँ पर लगभग 8 से 10 महीने उनको लगभग अध्यक्ष पद को लेकर के हो गया और उनकी कार्यकाल को लेकर भी किसी भी तरह का कोई आक्रोश या विरोध अभी तक के जनता में देखने नहीं मिला है कि कहीं पे काम नहीं हो रहा है या और किसी बात को लेकर के उनका व्यवहार ठीक नहीं है या और किसी बात को लेकर के, तो ऐसी कोई विरोध उनको लेकर के नगर पालिका अध्यक्ष मनोहर कौशिक को लेकर के नहीं है। तो पहला नाम मनोहर कौशिक ही है जो ओबीसी से भी आते हैं और अभी फिलहाल अध्यक्ष हैं। दूसरा नाम जो चंद्र प्रकाश चंद्रवंशी है, जो शहर के मंडल के पहले अध्यक्ष रह चुके हैं। उस विजय शर्मा जी से लेकर के सांसद संतोष पांडे, चाहे भावना बोहरा जी हो, विधायक पंडरिया, इन सभी से उनका अच्छा रिश्ता भी है, संबंध भी है। तो चंद्र प्रकाश चंद्रवंशी को भी एक प्रबल दावेदार के तौर पर देखा जा रहा है। वो भी पिछले साल भर से तैयारी भी कर रहे हैं, से वो लगातार शहर के में कई तरह के कार्यक्रम भी आयोजन करवाते रहते हैं। उनके साथ साथ संगठन का भी अनुभव है और अनुभवी एक तरह से नेता है। और तीसरा नाम आता है देवकुमार चंद्रवंशी का, जो पिछले बार जो है अध्यक्ष रहे हैं बीजेपी से। चूंकि उनके पास 5 साल का अनुभव है और उनका कार्यकाल भी काफ़ी ठीक ठाक रहा, तो उसको लेकर के, और महिला भी है ओबीसी से, इसलिए देवकुमार चंद्रवंशी का भी नाम लिया जा रहा है, वो भी दावेदार हो सकते हैं। ऐसे ही एक और नाम है पवन जायसवाल, जो 2 बार के पार्षद है। उनकी भी छवि अच्छी छवि है और उसके साथ साथ उनका भी, चाहे विजय शर्मा जी हो, सांसद संतोष पांडे जी हो, चाहे विधायक मैडम हो, इन सब से उनका भी काफ़ी अच्छा रिश्ता है।
तो इसे लेकर के भी उनको भी एक दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। पवन जायसवाल भी एक अच्छे दावेदार हो सकते हैं या एक अच्छे प्रत्याशी हो सकते हैं कवर्धा के लिए, नगर पालिका अध्यक्ष के लिए। ऐसे ये 3-4 हमने नाम बताए। ऐसे ही अगर जातिगत समीकरण साधने की बात करती है अगर बीजेपी, तो उसमें जातिगत समीकरण देखते हुए साहू समाज से भी हो सकते हैं दावेदार। जैसे अभी हाल ही में पार्षद है मनीषा अनिल साहू, वो दावेदार हो सकती हैं क्योंकि साहू समाज से हैं और पहली बार के हालांकि पार्षद है, लेकिन अच्छी छवि है शहर में भी, लोगों के बीच, समाज में भी। और वो चूंकि महिला मोर्चा की शायद साहू समाज की पदाधिकारी भी हैं, तो उन्हें भी एक तरह से मौका दिया जा सकता है या फिर वो भी दावेदार के रूप में उन्हें भी हम देख सकते हैं। ऐसे ही एक और नाम है हरीश साहू, वो भी जो है एक तरह से साहू समाज से आते हैं और उन्हें भी एक तरह से दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। तो ये जो है बीजेपी के सभी दावेदार हैं जो जिन्हें टिकट मिल सकती है या फिर वो दावेदारी कर सकते हैं, वो चर्चा में है। हाँ सर, इसके बाद बात करेंगे सर कवर्धा नगर पालिका की कांग्रेस। हाँ। कांग्रेस में कौन कौन दावेदार हो सकते हैं ओबीसी से? बिल्कुल, देखिए कि कल ही जैसे कि हमने बताया कि आरक्षण की कल ही हुई है, तो इसमें ज्यादा कांग्रेस चूंकि अभी सत्ता से बाहर है तो उसमें ज्यादा नाम तो सामने नहीं आया अभी तक, क्योंकि 2-4 दिन के बाद ही बातें सामने आती है कि कौन कौन दावेदारी कर रहे हैं, संगठन में लोग जाकर के सूचना देते हैं या आवेदन करते हैं टिकट के लिए, तो इस तरह की बातें आती है। लेकिन अभी फिलहाल जो है कांग्रेस में ज्यादा नाम नहीं आया, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें हम जानते हैं और जो चर्चा में है, जो काफी समय से, और वो मौके की उन्हें तलाश भी है कि अगर मौका इस तरह से आए तो हम भी दावेदारी पेश करें। तो ऐसे ही पहला नाम तो संतोष नामदेव जी है, जो 4-5 बार के पार्षद है और साथ साथ अनुभवी नेता है, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के। तो वो पहला नाम है, ओबीसी से आते हैं। तो एक पहला नाम संतोष नामदेव जी का है जो ओबीसी से कांग्रेस के दावेदार हो सकते हैं। वैसे ही एक नाम बताया जा रहा है कि राकेश तंबोली जी का नाम बताया जा रहा है। राकेश तंबोली जी वरिष्ठ नेता है, कांग्रेस के पुराने नेता हैं, एक बार चुनाव भी लड़ चुके हैं, हालांकि वो हार गए थे पार्षद के लिए, तो उन्हें भी बताया जा रहा है कि वो भी दावेदार हो सकते हैं, क्योंकि वो भी ओबीसी से आते हैं। ऐसे एक दो और नाम है, जैसे कि एक युवा में नाम है, एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष हैं सिद्धेश चंद्रवंशी, क्योंकि ओबीसी से हैं वो भी और युवा हैं, तो वो भी एक तरह से दावेदार हो सकते हैं, दावेदारी पेश कर सकते हैं। तो इस तरह से 2-3 नाम हम अभी सुझा रहे हैं जो नाम अभी सामने आए। हालांकि अभी और भी लोगों के नाम सामने आएंगे कांग्रेस से भी, जो लोग दावेदारी पेश करेंगे या उन्हें टिकट मिल सकती है। ये तो बात रही दावेदारी की। सर, अब इसके बाद नेक्स्ट सवाल है चुनाव। सर, इस बार चुनाव प्रक्रिया में परिवर्तन आ गया है, चेंज हो गया है। पहले पार्षद जो है डायरेक्ट अध्यक्ष चुनते थे, लेकिन इस बार जनता जो है इस बार डायरेक्ट अपना अध्यक्ष चुनेगी। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे और किस प्रकार से इसको देखते हैं आप? हाँ जी, देखिए, हाँ बिल्कुल आपने सही कहा। परिवर्तन आने के बाद जो है काफ़ी कुछ बदलाव महसूस होता है, क्योंकि पिछले बार जैसे अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से जो है चुनाव हुआ था, जिसमें पार्षद पहले जो है पार्षद चुना गया, उसके बाद फिर उन्होंने अध्यक्ष चुना इस तरह से, या फिर जिनको हाईकमान ने अध्यक्ष बनाया उन्होंने वो जो है अध्यक्ष बने। ऐसे ही क्योंकि अप्रत्यक्ष प्रणाली का चुनाव था और अध्यक्ष कई लोगों को बनना था, तो क्योंकि सत्ता पक्ष उस टाइम सरकार की कांग्रेस की सरकार थी, तो सत्ता पक्ष के कई नेता जो बड़े नेता कहे जाते हैं, यानी बड़ी जिम्मेदारी जो निभा सकते थे, उन लोगों ने पार्षद का चुनाव लड़ा। पार्षद का चुनाव इसलिए क्योंकि पार्षद का चुनाव लड़ने के बाद वो अध्यक्ष बनते, तो इस वजह से कई सारे 4-5 ऐसे नेता थे जो बड़ा काम कर सकते हैं, बड़ी जिम्मेदारी निभा सकते थे, वो पार्षद का चुनाव लड़े और उसके बाद अध्यक्ष, हालांकि एक ही व्यक्ति बने, ऋषि शर्मा जी को अध्यक्ष पद का कमान मिला और उसके बाद बाकी जो नेता थे जो अध्यक्ष की रेस में थे उन्हें मौका नहीं मिला। तो ऐसे में क्या होता है कि जिन वार्डों में अध्यक्ष पद के लिए जिन्होंने चुनाव लड़ा वो अध्यक्ष पद की चाहत थी उनको और अध्यक्ष नहीं बने, तो उन वार्डों में विकास रह गई, मतलब उतनी एक्टिविटीज नहीं हो पाई या जो कामकाज होने थे उतने नहीं हो पाए। कार्यकर्ता मतलब माफ कीजिएगा, जनता ने कहीं थोड़े से उसको रोष कह सकते हैं या फिर थोड़ा सा असंतोष की, जिनको उन्होंने चुना वो उतना उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए, तो इस तरह का असंतोष तो था। और अब जो है प्रत्यक्ष प्रणाली का चुनाव है, तो जनता जो पार्षद भी चुनेगी और अध्यक्ष भी चुनेगा, तो इसमें कोई वो नहीं है, जो पार्षद बनेगा यानी कि जो वार्ड वासियों की सेवा करेगा, वार्ड में विकास कार्य करेगा, ऐसे ही कोई कार्यकर्ता हो या नेता हो वो पार्षद बनेगा। तो इसलिए थोड़ा अंतर तो है। तो इसमें क्या है कि जो जिनको वार्ड की सेवा करना, वार्ड विकास करना, वही जो पार्षद बनेगा और अध्यक्ष, तो ये तो बदलाव तो है। सर, इस बार किन किन मुद्दों को लेकर के चुनाव होगा और क्या लगता है इस बार क्या घमासान हो पाएगा, घमासान देखने को मिलेगा इस बार? बिल्कुल अंजलि, देखिए घमासान तो हर चुनाव में होता ही है और नगरीय निकाय में तो खास करके और होना ही है। और चूंकि और सत्ता
जब बदल जाए, यानी कि जैसे पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी, अब फिर बीजेपी की आ गई, तो बीजेपी की सरकार आ गई, तो बदलने के बाद और ज्यादा घमासान, क्योंकि बीजेपी से ज्यादा दावेदार इस बार निकल के आएंगे, ज्यादा लोग टिकट की मांग करेंगे और चुनाव होगा तो अलग ही मतलब माहौल रहता है चुनाव का। तो ये चीजें तो होंगी ही। उसके साथ साथ विकास कार्यों की मुद्दों की अगर बात करेंगे तो विकास कार्यों के लेकर ही हर बार जो है चुनाव होता है, और इस बार भी विकास कार्य, चाहे शहर के विकास कार्य को लेकर, बुनियादी सुविधाओं को लेकर के, स्वच्छता को लेकर के, पानी को लेकर के, साफ पानी किस तरह से मिले, पानी कहाँ कहाँ पे कमी हो रही है, इन तमाम चीज़ों को लेकर, और साथ ही जो जो असुविधाएं हैं जनता के हित में जो काम होने चाहिए, उन तमाम मुद्दों पर जो है चुनाव लड़ा जाएगा। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद सर आपका जी। तो जैसे कि देख सकते हैं, हमने INA के संवाददाता संजय यादव जी से बातचीत की, जिसमें हमें पता चला कि किन किन मुद्दों को लेकर के जनता जो है वोट करेगी और कौन कौन दावेदार हो सकते हैं बीजेपी से और कांग्रेस के भी। तो ऐसे ही वीडियो हम आपको आगे जानकारी देते रहेंगे। तब तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे जानकारी ऐसे ही मिलती रहे। जय जोहार।